फोल्डेड हैंड्स प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। फोल्डेड हैंड्स प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, चैनल को रेटिंग भी जरूर दें। वही अंशा एक ट्रक से लिफ्ट लेकर रात तक खंडाला से मुंबई आ गई थी। जब अंशा अपने हॉस्टल रूम में पहुंची तो उसे पता चला मधु 10 दिन के लिए अपनी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से अपने होम टाउन नासिक गई हैं। अंश मधु को जो उसके साथ हुआ था वो सब बात कर उसके गले लगकर रोना चाहती थी, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। अंशा ने शावर लिया और वो भूखे पेट ही सो गई। वही अगले दिन सुबह अंशा तैयार होकर उस आत्मा के साथ ऑफिस पहुंच गई। अंशा अपना काम करती रही थी, तभी पियून आकर अंशा से कहता है, बॉस आपको बुला रहे हैं। अंशा भी चुपचाप बॉस के कैबिन में पहुंच जाती हैं। अंशा ऊपर देखते हुए, मे आई कम इन सर। अंशा के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, मिस अंशा शर्मा आप ओल्ड लेडी अंदर आ चुकी हैं। अंशा जैसे ही आवाज की दिशा में देखती हैं, तो अपने सामने बॉस की चेयर पर बैठ विक्रांत को देखकर अंशा के तो तोते ही उड़ गए थे। अंशा ने थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस ऑफिस में वो काम कर रही हैं, उसका मालिक ये सिर्फ एक आदमी होगा। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए, वेलकम स्वीट हार्ट, वैसे कल ठीक से हॉस्टल तो पहुंचे गई थी ना। अंशा विक्रांत के होठों पर डेविल स्माइल देखकर डर गई और वो कैबिन से बिना कुछ कहे भाग गई। इस वक्त अंशा विक्रांत से बुरी तरह से डरी हुई थी। वो अपने डर को देख नहीं रही थी, पर वो विक्रांत से बहुत डर चुकी थी। विक्रांत का और ही कुछ ऐसा था कि विक्रांत से पुलिस से लेकर नेता सब डरते थे, फिर मासूम अंशा क्या चीज है। अंशा सीढ़ियों से नीचे भाग कर जा रही थी कि तभी 35वें फ्लोर पर पड़ने वाले स्टोर रूम में किसने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अंशा को संभालने का मौका नहीं मिला। जब अंशा ने खुद को स्टोरी रूम में खींचने वाले को देख तो अंशा के मुंह से गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ निकला, मिस्टर रोजा आप, और ये क्या बदतमीजी हैं। रोजा अंशा के साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही काम करता था। रोजा गुस्से में अंशा का गला दबाते हुए पूछता है, मिस अंशा तुम रोज आत्मा के मर्डर के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? रोज से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अंशा रोजा से अपना गला छोड़ने की कोशिश करती हैं, पर रोजा की पकड़ अंशा के गले पर बढ़ती जा रही थी। इस पर अंशा गुस्से में रोजा से कहती हैं, गधे रोजा तुम्हें तो मेरे साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड के कातिल को ढूंढना चाहिए, और उल्टा तुम मुझे ही मारने पर तुले हो। रोजा रोज का बॉयफ्रेंड था। रोजा अचानक ही शैतानों की तरह हंसने लगता है और अंशा का गल छोड़कर कहता है, पागल लड़की, मैं खुद को ढूंढने में तेरी क्यों मदद करूंगा। अंशा कुछ देर तक रोजा की बात को समझती हैं और फिर चौंक कर बोलती हैं, यानी तुमने अपनी गर्लफ्रेंड रोज को उस दिन पार्किंग एरिया में बुलाकर उसे धोखे से मार दिया, पर क्यों? रोजा गुस्से में अंशा के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में जोर से मारकर कहता है, मैं किस और से प्यार करने लगा, पर वो रोज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। ये कहाकर अगर मैंने उसे शादी नहीं की तो वो बॉस को मैंने जो पैसों का घोटाला किया है उसके बारे में बात देंगी, तो मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। वही अंशा जो जमीन पर बैठकर अपने माथे से निकल रहे खून को साफ कर रही थी कि तभी रोजा उसको बालों से पकड़कर उठता है, अब तू भी मारेगी। फिर रोजा अंशा का सिर दीवार में बार बार मारने लगता है। अंशा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रोजा जैसे हटे कट्टे आदमी के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वही अंशा हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। वही अचानक ही स्टोर रूम का डोर एक झटके से खुलता है और विक्रांत अपने हाथ में गन लेकर अंदर आता है और सीधे रोजा के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। वही अंशा ये सार नजर देखकर अंदर तक कांप गई। वही पीछे से डेनिस भी आ गया। विक्रांत ने कोल्ड वॉइस में डेनिस से कहा,
डेनिस, इस कूड़े को इसकी जगह पहुंचा दो। फिर विक्रांत डर सहमी अंशा को अपनी बाहों में उठाकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में लेकर आ जाता है और अंशा को काउच पर बैठकर उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, स्वीटहार्ट तुम ठीक हो ना। अचानक ही डर की वजह से अंशा विक्रांत के सीने से लगकर रोने लगती हैं। आज रोजा के रूप में अंशा ने अपनी मौत देखी थी। अंशा के माथे से, नाक से और होठों के किनारे से खून निकल रहा था और हाथों पर भी थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। अंशा विक्रांत के सीने से लगकर रो रही थी। विक्रांत अंशा के बालों पर किस करके प्यार से बोलता है, स्वीटहार्ट रिलैक्स, अब सब ठीक हैं। विक्रांत को खुद से दूर करके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और अंशा के जख्मों को सफा करके दवाई लगा देता है। इस वक्त अंशा बस विक्रांत के आंखों में ही देख रही थी और विक्रांत के कल के और आज के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी। कल विक्रांत अंशा को किसी साइको से कम नहीं लग रहा था, वही आज विक्रांत उसे बहुत ही केयरिंग लग रहा था। वही अंशा ने अपने दिमाग में चल रहे सारे विचार झटके और काउच से खड़ी होकर विक्रांत को थैंक्स बोलकर जाने लगती हैं। तो विक्रांत अंशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिस कारण अंशा विक्रांत के ऊपर गिर जाती हैं और अंशा का सिर विक्रांत की मस्कुलर चेस्ट से टकरा जाता है। विक्रांत पलक झपकते ही अंशा को काउच पर अपने नीचे दबाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। अंशा बेचारी की हैरानी से ही आंखें फैल जाती हैं। अंश मन में रोते हुए, भगवान आपने मुझे कहा फंस दिया, उस कातिल रोजा से तो मुझे इस साइको ने बच लिया था, पर इस साइको से कौन बचाएगा। विक्रांत के किसके कारण अंशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वही विक्रांत भी वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। अब विक्रांत अंशा को किसके साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे अंशा को दर्द भी हो रहा था। विक्रांत के हाथ अंशा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वही अंशा गुस्से में विक्रांत के सीने पर मुक्के मार रही थी, पर विक्रांत जैसे हटे कट्टे इंसान को अंशा के नाजुक हाथों के मुक्कों से क्या फर्क पड़ने वाला था। वही विक्रांत अंशा के होठों को छोड़कर उसके कोलरबोन को बेतहाशा चूमने लगता है। अंशा अपने सांसें संभालकर विक्रांत को अपने ऊपर से हटने की कोशिश करती हैं, पर अंशा नाकाम रहती हैं। विक्रांत ने जब तक अंशा के बदन के हर के हिस्से को अपने होठों से चूम नहीं लिया, तब तक उसने अंशा को नहीं छोड़ा। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अपने होठों पर अपनी उंगली रब करते हुए, स्वीट हार्ट यू आर वेरी टेस्ट, मैं तुम में अब समाना चाहता हूँ। विक्रांत की बात सुनकर अंशा के गाल शर्म और गुस्सा से लाल हो जाते हैं। अंशा गुस्से में विक्रांत को खुद के ऊपर से धक्का देकर हटाकर काउच से खड़ी होकर उंगली देखते हुए कहती हैं, मिस्टर विक्रांत ओबरॉय, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किस भी लड़की की इज्जत के साथ खेल सकते हो, जी नहीं। विक्रांत काउच से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अंशा की उंगली पर किस करके कहता है, स्वीटहार्ट, अगर मुझे तुम्हारी इज्जत के साथ खेला होता तो तुम इस वक्त बिना कपड़ों के मेरे नीचे होती, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तुम अभी तक मुझे चांट मारकर जिंदा खड़ी हो। अंशा विक्रांत का मजा उड़ते हुए, मिस्टर ओबरॉय, अपनी हवास को प्यार का नाम ना ही दीजिए तो ही अच्छा होगा। विक्रांत अंशा को कमर से पकड़कर की गर्दन पर बाइट करके कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीटहार्ट, तुम मेरे जुनून को हवा दे रही हो, तुम मेरे जुनून को सहा नहीं पाओगी, इसलिए प्यार से मान जाओ। विक्रांत के बाइट करने से अंशा तड़प उठी और उसकी गर्दन में हल्का सा खून निकलने लगता है। अंशा गुस्से में, ओए साइको ओबरॉय, तुम्हें मेरे प्यार की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है, वो भी पागल खाने जाकर। अंशा की बात सुनकर विक्रांत की गुस्से से माथे की नसें उभर आती हैं। अंशा विक्रांत की आंखों में देखकर कहती हैं, मिस्टर ओबरॉय, तुम ऐसे जोर जबरदस्ती करके मुझे अपना नहीं बना सकते। तुम्हें क्या लगता है मेरे मोम डैड नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हुए तो तुम अपनी हवास को प्यार का नाम देकर मेरा फायदा उठा सकते हो।
अंशा की बातें सुनकर विक्रांत की मुट्ठियां कसती जा रही थी। विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अंशा के बाल पकड़कर बहुत ही खतरनाक अंदाज में दांत भींच कर कहता है, स्वीटहार्ट, प्यार से मान रहा हूँ, माना जाओ, वरना। अंशा विक्रांत की गुस्से से लाल आंखें देखकर अंदर तक कांप जाती हैं और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो वो विक्रांत से रोते हुए कहती हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, पर तुम मुझे नहीं हासिल कर पाओगे, मैं तुम जैसे साइको ठरकी आदमी से शादी नहीं करने वाली। विक्रांत एक आईब्रो ऊपर करके, स्वीट हार्ट, तुम मुझे चैमलेज कर रही हो? अंशा अपने आंसू पहुंच कर कहती हैं, हाँ कर रही हूँ। विक्रांत अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे चैलेंज हारना बिल्कुल पसंद नहीं, और चैलेंज जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हुए। तुम रात 10 बजे तक खुद मेरे पास आओगी। अंशा मुस्कुराते हुए, कोशिश करके देख लीजिए। फिर अंशा विक्रांत के कैबिन से निकल जाती हैं। अंशा के जाने के बाद बॉडीगार्ड जावेद विक्रांत के कैबिन के डोर पर नोक करता है। विक्रांत कॉम इन बोलता है। बॉडीगार्ड जावेद कैबिन में आकर सिर झुकाकर विक्रांत से कहता है, बॉस मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर हाँ उनके 2 मेल दोस्त हैं, विकी और अक्षय। विक्रांत अपनी चेयर पर बैठकर सिर चेयर के पीछे टिकाकर कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी मैम के मेल दोस्त के हाथ पैर तुड़वा दो। बॉडीगार्ड जावेदो के बॉस बोलकर चला जाता है। वही विक्रांत डेनिस को फोन करके कुछ काम सौंपता है। फिर विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद करके कहता है, स्वीटहार्ट, अब तुम देखो मैं क्या करता हुए। वही दूसरी तरफ अंशा अपने हॉस्टल रूम में पहुंच जाती हैं और शावर लेकर अपने बेड पर लेट जाती हैं और विक्रांत के बारे में सोचने लगती हैं और विक्रांत के बारे में सोचते सोचते सो जाती हैं। वही पीछे से रोज की आत्मा आती है और अंशा को सोते हुए देखकर कहता है, थैंक यू अंशा, मुझे मुक्ति दिलवाने के लिए। अंशा के रूम में एक तेज रोशनी होती है और कुछ पल में वो रोशनी गायब हो जाती है। आज फिर एक बार अंशा की वजह से एक आत्मा को मुक्ति मिल गई। आखिरी विक्रांत अंशा को पाने के लिए क्या करने वाला है, जाने के लिए पढ़ते रहिए।